ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। मज़े से दिल में आ बैठो, मेरे नयनों में बस जाओ। अरे गोपाल मंदिर ए तुम्हारा देखा भला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। कभी उखल से बध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने गजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। उसी के दर्श के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। गया गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मैं तो भुला पाऊँ मगर भूले नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है, रंगीला है, न गोरा है न काला है। तुम्हें मुझे जैसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम ही सोचो हमारी और कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। आज के कथा का प्रसंग है प्रकृति और पुरुष के का निर्णय है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, रुद्र सर्वज्ञानी सबकी सृष्टि के प्रवर्तक हैं एवं सनातन पुरुष हैं। अगस्त जी ने उनसे प्रश्न किया। अगस्त जी ने पूछा, हे महाभाग रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं के समुदाय को संपूर्ण शास्त्रों में त्रयी कहा गया है। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि किस समय आपकी प्रधानता रहती है, कब विष्णु प्रधान माने जाते हैं अथवा किस समय ब्रह्मा की प्रधानता होती है, मुझे बताने का कृपा करें। भगवान रुद्र ने कहा, हे द्विजवर, वैदिक सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म परमात्मा विष्णु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन तीन भेदों से पठित एवं निर्दिष्ट हैं। बुद्धि वाले
इसे समझ नहीं पाते हैं। मोहित बुद्धि वाले इसे समझ नहीं पाते हैं। विष प्रवेशने यह धातु है, इसमें अश्नु स्नु प्रत्यय लगा देने से विष्णु शब्द हो जाता है। इन विष्णु को ही संपूर्ण देव समाज में सनातन परमात्मा कहा जाता है। इनको परमात्मा कहते हैं। हे महाभाग, जो वे विष्णु हैं वे ही आदित्य हैं। सतयुग में संबंधित श्वेत द्वीप में उन दोनों महानुभावों की मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। सृष्टि के समय मेरे द्वारा ब्रह्मा जी का स्तमन होता है और मैं काल रूप से सुशोभित होता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता और दानव सदा सतयुग में मेरे स्तमन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोग की इच्छा करने वाला देव समुदाय मेरी लिंग मूर्ति का पूजन करते हैं। मुक्त की इच्छा रखने वाले मानव सहस्र मस्तक वाले जिन प्रभु का मन से पूजन यजन करते हैं वे ही विश्व के आत्मा स्वयं भगवान नारायण हैं। हे द्विजवर, जो पुरुष ब्रह्म यज्ञ के द्वारा निरंतर यजन करते हैं उनका प्रयास ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए होता है। वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। नारायण, शिव, विष्णु, शंकर और पुरुषोत्तम, इनमें केवल नामों का ही भेद है। वस्तुतः इन सबको सनातन परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। हे विप्र, वैदिक कर्म से संबंध रखने वाले पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर इन तीनों का पृथक पृथक उच्चारण होता है। हम तीनों मंत्र के आदि देवता हैं, इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक कर्म के अवसर पर ही मेरा विष्णु का तथा वेदों का पार्थक्य है। वस्तुतः हम तीनों एक ही हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि इसमें भेद भाव की कल्पना न करें। उत्तम व्रत का आचरण करने वाले द्विजवर जो पक्षपात के कारण इसके विपरीत कल्पना करता है वह पापी नरक में जाता है। इसकी समझ में मैं रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु तथा ऋग, यजु और साम वेद इनमें ऐसी भेद भावना होती है। ऐसा भेद करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।